प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और आज हम वर्कशीट नंबर 31 को पढ़ेंगे जो क्लास 7 वसंत हिंदी का चैप्टर है। और इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे अब अपूर्व अनुभव। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको भी नया एक्सपीरियंस इस चैप्टर से मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से पहले तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिए। साथ ही नई नई वीडियोज़ के लिए, नई नई अपडेट के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ के रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है और इस चैप्टर में जो एक्टर हैं वो हैं तोतो चान। ठीक है, तोतो चान नाम है। तोतो चान एक दिव्यांग बच्ची है, यानी कि इनका जो एक पैर है वो थोड़ा सा मतलब सही काम नहीं करता है, किंतु उसके भी कुछ सपने हैं। हर किसी के सपने होते हैं। हालांकि ये दिव्यांग है लेकिन इसकी भी चाहत है, ये भी बहुत कुछ चाहती है जिन्हें वह पूरा भी करना चाहती है। तो आइए देखते हैं कि तोतो चान इस पार्ट में अपने कौन से सपने पूरा करना चाहती है। और आप ये देख सकते हैं तोतो चान जो कि एक लड़की का नाम है। तो सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। सभागार में कोई शिविर था, कोई प्रोग्राम था। उसके 2 दिन बाद तोतो चान एक लड़की है, इसके लिए बहुत बड़ा काम करने का साहस वाला काम था। देखते कौन सा काम था। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। ये यासुकी चान कौन है? ये एक लड़का है और तोतो चान जो कि आपको बताया एक लड़की है, दिव्यांग लड़की। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी चान को। अच्छा, ये मिलने वाला है ना। तोतो चान यासुकी चान को मिलने वाली है, ये ना तोतो चान को पता था, उसके घर वालों को, ना ही यासुकी चान को। ये कुछ ऐसा काम करने वाले थे जो कि नया था, अपूर्व अनुभव, यानी कि ऐसा एक्सपीरियंस जो आज से पहले इन्हें कभी नहीं हुआ। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। जो यासुकी चान है, यासुकी चान को तो ये क्या है, अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। यानी कि होता क्या है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे हम क्या करते हैं, ये मेरा पेड़ है, ये तुम्हारा पेड़ है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, तो सारी चीज़ें हम बांट लेते हैं, है ना। तो आज ये पेड़ में चढ़ने वाले थे। अब देखो दिव्यांग लड़की है, कैसे पेड़ में चढ़ेगी, बहुत ही नया एक्सपीरियंस है। तुम्हें में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता है। तो सारे बच्चे क्या होते हैं, ये तुम्हारा पेड़, ये मेरा पेड़, ये उसका पेड़, तो सभी अपने अपने पेड़ों को बांट के रखते हैं और उसी पेड़ के साथ खेलते हैं। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। तो जो उसका पेड़ था वो किसी सड़क के पास में था जिसका नाम कुहोन बुत्सु है। तो ये जापानी शब्द हैं, ये सारे जिस तरह से तोतो चान, यासुकी चान, कुहोन बुत्सु, तोमेई, तो ये सारे बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, बहुत बड़ा पेड़ था। अगर उसमें चढ़ें तो क्या होता, पेड़ में चढ़ो फिर फिसल जाते हैं, पेड़ में चढ़ो फिर फिसल जाते हैं। तो आपको भी पेड़ में चढ़ने का एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अपने गांव जाते हैं छुट्टियों में तो आप इस तरह से कौन सा खेल खेलते हैं जैसे तोतो चान और यासुकी चान खेलने वाले हैं। ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कुछ 6 फुट ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। अगर आप प्रॉपर अच्छे से चढ़ पाओ तो 6 फुट की ऊंचाई पे एक द्विशाखा कहते हैं ना, मतलब ये एक पेड़ जा रहा तो ये पेड़ ऐसे ऐसे जा रहा है और आगे चल के यूं हो जाता। द्विशाखा यानी कि 2 शाखाएं थी। तो आज वो कमाल होने वाला है, देखते हैं कैसे ये दोनों चढ़ पाते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर पाते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्न हैं, इनके आंसर देते हैं। और पिछली वर्कशीट के जिस बच्चे ने सही जवाब दिए हैं उनके नाम हैं। तो रक्त और हमारा शरीर चैप्टर के कुछ प्रश्न थे, उनमें कशिश सिंह ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। साथ ही कीर्ति सिंह, तो कीर्ति गुप्ता का भी बिल्कुल सही जवाब था। साथ ही
अर्पित ठाकुर का भी सही जवाब, इन्होंने बहुत अच्छे आंसर लिखे थे जो भी पूछे थे कमेंट में। और अभिशाखा पांडे ये हर सवाल हर वर्कशीट में अपना रूल निभाती है, बहुत ही अच्छे आंसर होते हैं, तो बहुत ही कमाल का इनका आंसर था इनका भी। और साथ ही मरियम बोले तो ये 7th क्लास की ही है बच्ची। साथ ही एक और यशपाल सिंह बोले तो वंशिका, तो इनके जो है ये अच्छे आंसर थे। बाकी बच्चों ने थैंक्स और वगैरह वगैरह लिखा था, बट इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो चलिए देखते हैं आज जो प्रश्न पूछे उनके कितने बच्चे जवाब देते हैं। तो पहला सवाल है, तोतो चान किस भाषा का शब्द है? कोई ऐसे 2 शब्द लिखिए जो दूसरी भाषा में प्रयोग होते हैं। तो तोतो चान एक जापानी भाषा का शब्द है, और ऐसे ही 2 जापानी शब्द जो इसी चैप्टर में आए हैं वो है यासुकी चान, क्योंकि नाम जापानीज हैं, और कुहोन बुत्सु। एक और नाम मैंने बताया कि इसी वर्कशीट में एक और नाम आया है, तो वो मुझे ज़रूर बताएं कि वो कौन सा शब्द है जो कि हिंदी का नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न है, तोतो चान के माता पिता को कौन से भेद के बारे में नहीं पता था? तो तोतो चान अपने मित्र यासुकी चान से मिलने जा रही थी, और यह दोनों एक पेड़ में चढ़ने वाले थे, और इस बात का भेद इनके माता पिता को बिल्कुल भी नहीं था कि ये कौन सा काम करने वाले हैं। अगला सवाल है, द्विशाखा शब्द, द्विशाखा में द्वि का क्या अर्थ है? और द्वि लगाकर आपको शब्द बनाने हैं। तो द्विशाखा में द्वि का अर्थ है 2, जो कि एक अंक है। 2 मतलब 2। द्वि लगाकर शब्द जैसे द्विभाषी, यानी कि 2 भाषा बोलने वाले को द्विभाषी कहते हैं। इसी तरह से द्विनाली, 2 नाली बंदूक होती है ना, जिसपे 2 नाल होते हैं, एक बार ट्रिगर दबा 2 गोलियां निकलती हैं, तो उसे कहते हैं द्विनाली। इसी तरह से द्वि अक्षर से आप शब्द से मुझे शब्द बनाएंगे, जैसे द्विनाली और द्विभाषी मैंने लिखा है, वैसे आप 2 शब्द आप भी ज़रूर कमेंट में लिखोगे अपना एक एक्सपीरियंस, साहसी घटना के बारे में। आपने भी इसी तरह से तोतो चान की तरह, यासुकी चान की तरह कुछ ऐसा काम किया है? तो चलिए मैं अपना बता देता हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है। बचपन में, हमारा बचपन तो बिल्कुल ऐसा ही था, मज़ेदार था। तो हमारे गांव में भी बड़े बड़े पेड़ होते थे आम के, और आम खाने का शौक़ तो बचपन में हर एक बच्चे को होता है। नमक मिला के खाओ, खट्टे खट्टे अम्मियाँ खाओ, है ना। हम भी दोपहर के समय चोरी चोरी आम के पेड़ में आम तोड़ने का दुस्साहस करते थे। बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, एक दूसरे को धक्का दे दे के ऊपर पहुंचाना, फिर उसके बाद आम तोड़ना, फिर मतलब बहुत सारे ऐसे काम जिनके लिए हमारे घर वाले हमें बिल्कुल भी परमिशन नहीं देते थे। आगे एक एक्टिविटी है, आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं उनकी सूची बनाएंगे। कुछ आपके घर में भी होंगे, आप पेड़ पौधे लगाते होंगे, और कुछ आपके घर के आसपास होंगे। तो देखो मेरे घर के आसपास जैसे पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, यहाँ पर तुलसी का पौधा हमारे घर पे है, एलोवेरा भी घर पे है, इसी तरह से नीम, केला, बरगद। तो ये वो पेड़ हैं जो हमारे घर के आसपास हैं। इसी तरह से आप भी अपने घर के आसपास के 1-2 पेड़ पौधों के बारे में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। साथ ही आपको इस वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर्स को सेंड करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।